मरुधरा की सबसे बड़ी आरएएस की मुख्य परीक्षा आगामी 25 और 26 फरवरी को होने वाली है, लेकिन इस तारीख पर परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी किसी भी हाल में राजी नहीं है। इसके पीछे परीक्षार्थी सिलेबस में की गई बढ़ोतरी और सिलेबस में बदलाव को जिम्मेदार बता रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को करवाया गया था, जिसका परिणाम 19 नवंबर 2021 को जारी हुआ। इसके एक सप्ताह बाद आरएएस की मुख्य परीक्षा की तारीख और नया सिलेबस जारी कर परेशानी बढ़ा दी। करीब 20,000 अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सबसे बड़ा संकट है वो ये है सर, आरपीएससी ने इस बार आरएएस मेंस में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। उसमें साइंस में इतना सिलेबस उन्होंने बढ़ा दिया है कि हमसे कवर नहीं हो पा रहा सर। आरपीएससी ने एग्जाम का रिजल्ट निकाला था, उसके बाद सिलेबस उन्होंने निकाला गया है, जिससे बहुत कम टाइम दिया गया है। जैसा आप देख सकते हो, हम सिलेबस पूरा साथ में लेकर आए अपने पास। जितने भी मार्क की जा रही है सब चेंज किया गया है। ये इको वाला पार्ट हुआ अपना, ये पेपर 2 के अंदर साइंस वाला पार्ट हुआ, मैनेजमेंट का पार्ट हुआ, सब चेंज किया गया है। ये भर्ती हर साल नहीं आती, 3-3.5 साल बाद ये आई है और इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। आनंद फानंद में परीक्षा नहीं करवानी चाहिए और जब आप योग्यता के आधार पर चयन कर रहे हैं तो योग्यता को दिखाने के लिए पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। इकोनॉमी में बड़े बदलाव किए, इससे के साथ ही मैनेजमेंट जैसे और अन्य सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्टों में सिलेबस को काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते अभी कई अभ्यर्थी इस सिलेबस को कवर करने में अपने कार्य पूर्ण नहीं कर पाए हैं। खबर धौलपुर से। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को महिला ने मदद के बहाने प्यार के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप का शिकार बना दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य सूत्रधार आरोपी महिला फरार है। महिला ने व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 4 लाख रुपए की मांग की थी। रकम न देने पर महिला ने व्यापारी को दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी दी थी। घबराए हुए व्यापारी ने 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। पैसे देने के बाद भी आरोपी उस पर दबाव बनाता रहा, जिसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत की पुष्टि होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला की तलाश जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में करीब 10 साल बाद सीनियर वकीलों को नामित किया गया है। जयपुर बेंच में 15 और जोधपुर बेंच में 11 वकीलों को सीनियर वकील के तौर पर नामित किया गया। दोनों जगह 129 वकीलों ने आवेदन किए थे, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने केवल 25 वकीलों का ही चयन किया, जिस पर अब बवाल शुरू हुआ है। कई वकीलों के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं। वकीलों से बात की सहयोगी सचिन कुमार ने। करीब 10 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को डेजिग्नेटेड किया गया है, लेकिन उस निर्णय के खिलाफ विमल चौधरी, जो कि खुद वरिष्ठ अधिवक्ता है, 71 साल इनकी उम्र है, ये धरने पर बैठ गए और इनके समर्थन में कई अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो डेजिग्नेटेड करने की जो कार्रवाई की गई उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, वरिष्ठता को लांघा गया। उनसे बात कर लेते हैं। पहले आपसे बात, आप धरने पे बैठे हैं, क्यों आपने निर्णय लिया? ये इसलिए निर्णय लिया है, देखो सीनियर बनाए जाना एक सम्मान है, ये कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि सीनियर बनने में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। हमें 2 जूनियर रखने पड़ते हैं, हम ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, बिना जूनियर के वकील नहीं हो सकते। कम से कम हम एक भी सीनियर जो बनता है कम से कम 3-4 वकीलों को अपने असिस्टेंस के लिए रोजगार देता है। आप देखिए, इससे इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है। आज 100 वकील सीनियर बनते हैं तो करीब 400 लोगों को ये आज हम रोजगार मिलता है और उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ सीनियर नहीं बनाए जा रहे थे। अभी पिछले इन्होंने 3 साल से प्रक्रिया प्रारंभ की, दुनिया भर के जजमेंट मांगे, सूचनाएं मांगी, सब वकीलों ने कर करके परेशान हो गए। फिर भी हमने सूचना दी, फिर उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो हम चले गए 12 दिसंबर को। लगभग हमारे जयपुर से 72 वकील थे, उसमें करीब 56 वकील तो सब सीनियर है, जो 50, 30, 40 सालों से यहाँ वकालत कर रहे हैं, जब 1977 से। बल्कि डॉक्टर पीसी जैन जो 1964 से वकालत कर रहे हैं, जब से हाई कोर्ट आई हुई है, आज 82 वर्ष के हैं, वो भी साक्षात में अपील हुए, मन मारकर हुए। लेकिन हम सब, मैं भी 77 से वकालत कर रहा हूँ यहाँ, और जनहित के कितने मुकदमे उठाए हैं और हमारे इतने जजमेंट रिपोर्टेबल जजमेंट है, सब साइड करती है। इसके बाद भी हमारी वरिष्ठता को लांघकर हम सब 56 लोगों को रिजेक्ट किया गया। ये हम इसको अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके विरोध में हम ये धरना हमने प्रारंभ किया है। साथ ही में जब हमारे जीते जी इन्होंने सम्मान नहीं किया तो मरने के बाद क्या करेंगे? अब इसी रूप में हम हाई कोर्ट प्रशासन से लेटर लिखेंगे कि हमारे मरने के बाद हमारा कोई रेफरेंस नहीं करें। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
और अब बात न्यूज 18 राजस्थान की खबर के दमदार असर की। हमने भूरिया ढोल हनुमान मंदिर की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कहानी में रोचक मोड़ आ गया है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए नगर विकास न्यास कोटा को नोटिस जारी किया। दरअसल मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने कोर्ट को बताया कि नगर विकास न्यास की ओर से उनके आदेश की अवमानना हो रही है, जिसके बाद कोर्ट ने नगर विकास न्यास कोटा को अवमानना नोटिस जारी किया। लेकिन न्यास है कि नोटिस की भी अवमानना कर रहा है और मंदिर की जमीन को खुर्द-बुर्द करने में लगा है। इधर मंदिर कमेटी के सदस्य प्रमोद चतुर्वेदी न्यूज 18 का आभार जता रहे हैं। और इस हमारे संघर्ष को गतिमान दिया है, एक नया आम दे रही है और इस संघर्ष को आगे सबके सामने सार्वजनिक करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और न्यूज 18 में योगेश जी का बहुत बड़ा आभार है कि इन्होंने इस संघर्ष को बहुत आगे गतिमान दिया है। मैं तहे दिल से और आपका मतलब है ना सम्मान करता हूं कि आपने जो हमने प्रयास कर लिए, मतलब जो हम संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष को आपने जनता के सामने लाया। हम तो प्रशासन के सामने और सरकार के सामने और यहाँ की जनता के सामने लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहे कि उसको मतलब एक तरीके से दबाया गया। देश भर में गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच राजधानी जयपुर में आज पक्षी प्रेम का अलग ही नजारा दिखा। एल्बर्ट हॉल पर पक्षी प्रेमियों ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में मांझे से घायल हुए पक्षियों का इलाज कर आज उन्हें खुली हवा में आजाद किया। इनमें सबसे ज्यादा तादाद कबूतरों की थी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आज हमारा संविधान का बहुत ही खास दिन है और हमारे नैतिक मूल्यों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के हम जितने जागरूक हैं उतने ही इन परिंदों के अधिकारों को लेकर के हम जागरूक हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इन चीज़ों को लेकर के आप देखें कि ये टीम लगातार जुटी हुई थी। कितने परिंदे थे आपके पास में? कब से आप लोग इनके इलाज में जुटे थे? क्या क्या आपने काम किया? हम लोग 14 जनवरी से हमने मकर संक्रांति का कैंप लगाया था और तकरीबन हमारे पास 400 कबूतर आए थे, जिनमें से आज हम लोग 90 कबूतरों को वापस खुले आसमान में रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इनको ठीक किया है। और कबूतरों के अलावा हमारे पास चीलें भी आई थी, तोते थे, उल्लू था, कौवा था। एंड आज हम 90 कबूतरों को फिलहाल इतना ही। नमस्कार।